हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। उस रात आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ शाह काले बादलों का पहरा था जो गांव के पुराने बरगद पेड़ को किसी विशाल राक्षस की परछाई बना रहे थे। सोनू, जो अपनी बहादुरी के किस्सों के लिए मशहूर था, एक पुरानी शर्त के चलते उस वीरान हवेली की ओर बढ़ रहा था जिसे लोग शैतानी कोठरी कहते थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके अपने जूतों की आवाज भी किसी के पीछे चलने का भ्रम पैदा कर रही थी। जैसे ही उसने हवेली का जंग लगा दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से आकर टकराई, जिसमें पुरानी किताबों और सड़ी हुई लाशों की जैसी दुर्गंध थी। हवेली के अंदर का मंजर रूह कपा देने वाला था। दीवारें खून के सूखे धब्बों से भरी थी और छत से टपकते पानी की आवाज किसी के धीमे धीमे रोने जैसी सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे आर्यन हवेली की गहराई में गया, उसे महसूस हुआ कि वहां वह अकेला नहीं है। अचानक उसे कोने में एक पुरानी तिजोरी दिखाई दी, जिसका दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसका दिल बैठने लगा। तिजोरी के अंदर कोई खजाना नहीं, बल्कि अनगिनत इंसानी उंगलियां थी, जिन पर अभी भी ताजा खून लगा था। तभी उसके कानों में एक भारी और फटी हुई आवाज गूंजी, क्या तुम भी अपनी गिनती यहां दर्ज कराने आए हो? सोनू ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी नजर सामने के बड़े शीशे पर पड़ी, जिसमें उसका अपना अक्स नहीं दिख रहा था, बल्कि उसकी जगह एक बिना सिर वाला साया खड़ा था, जिसके हाथ में वही उंगलियां थी जो उसने तिजोरी में देखी थी। हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए और दीवारें धीरे धीरे करीब आने लगी। सोनू ने भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श अब जमीन नहीं बल्कि दलदल की तरह चिपचिपा हो चुका था। उसने देखा कि दीवार पर लगा पुराना कैलेंडर साल 1920 पर रुका हुआ था और उस पर आज ही की तारीख पर खून से बलि का दिन लिखा था। तभी उसे अपनी जेब में कुछ भारीपन महसूस हुआ। उसने हाथ डाला तो उसके होश उड़ गए। उसकी अपनी उंगलियां कटकर उसकी जेब में गिर चुकी थी, लेकिन उसे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। उसे समझ आया कि यह कोई भूतिया हवेली नहीं, बल्कि एक टाइम लूप था, जहां हर 100 साल बाद वह खुद अपनी ही बलि देने आता था। कहानी का सबसे भयानक मोड़ तब आया जब उस बिना सर वाले साए ने अपना नकाब हटाया। नकाब के पीछे कोई चेहरा नहीं था, बल्कि एक आईना था। उस आईने में सोनू को अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखें सफेद थी और वह शैतानी मुस्कान दे रहा था। वह समझ गया कि वह जो साया देख रहा था वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भविष्य था, जो पिछली शैतानी रात में मारा गया था। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, हवेली गायब हो गई, लेकिन सोनू अब वहां नहीं था। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली की दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी, सोनू की, जिसकी उंगलियां गायब थी और आंखों में वही गहरा काला सन्नाटा था। सोनू के गायब होने के ठीक 1 साल बाद उसका छोटा भाई कबीर उसी गांव में लौटा। गांव वाले अब उस हवेली का नाम लेने से भी कतराते थे, लेकिन कबीर की आंखों में डर नहीं बल्कि सच जानने की जिद थी। उसने सुना था कि हवेली हर अमावस्या की रात को जीवित हो उठती है।
कबीर ने अपनी जेब में एक पुरानी पीतल की घंटी और एक टेप रिकॉर्डर रखा था। जब वह हवेली की दहलीज पर खड़ा हुआ तो उसे लगा जैसे हवेली खुद उसे अंदर बुला रही हो। दरवाजा बिना छुए ही चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही कबीर को एहसास हुआ कि तापमान अचानक जमने की हद तक गिर गया है। दीवारों पर लगी सोनू की तस्वीर अब पहले से ज्यादा सजीव लग रही थी, जैसे उसकी आंखें कबीर के हर कदम का पीछा कर रही हो। कबीर ने अपना टेप रिकॉर्डर चालू किया और कमरे के बीचों बीच बैठ गया। कुछ मिनटों तक सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन फिर रिकॉर्डर से ऐसी आवाज आने लगी जो इंसानी नहीं थी। उसमें सोनू की चीखें साफ सुनाई दे रही थी, जो बार बार कह रहा था, उसे मत देखो, वह आईना नहीं है, दरवाजा है। कबीर का हाथ अनजाने में उसी पुरानी तिजोरी की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार तिजोरी खाली नहीं थी। उसके अंदर एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्ने इंसानी खाल से बने महसूस हो रहे थे। डायरी का आखिरी पन्ना आधा फटा हुआ था, जिस पर लिखा था, बलि तब तक पूरी नहीं होती जब तक खून का आखिरी कतरा अपने ही अक्स को ना पहचान ले। तभी कबीर को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, जिसकी ठंडी सांसें उसकी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही कबीर पलटा, उसने देखा कि हवेली का वह विशाल शीशा अब धुंधला नहीं, बल्कि एक खिड़की की तरह पारदर्शी हो गया था। शीशे के उस पार सोनू खड़ा था, लेकिन उसका शरीर पारभासी, बिल्कुल पारभासी था। उसके हाथ पैर किसी अदृश्य धागे से बंधे थे। सोनू चिल्ला रहा था, पर आवाज बाहर नहीं आ रही थी। अचानक सोनू के पीछे से वही बिना सिर वाला साया निकला, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक खंजर था। कबीर ने घबराकर शीशे पर प्रहार किया, लेकिन शीशा टूटा नहीं, बल्कि पानी की तरह पिघलने लगा। कबीर का हाथ शीशे के अंदर खींचने लगा। उसे समझ आया कि हवेली उसे बचाए रखने के लिए नहीं, बल्कि सोनू की जगह ताजा बलि के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बुला रही थी। कबीर ने वह पीतल की घंटी जोर से बजाई। घंटी की आवाज से हवेली की दीवारें कांपने लगी और वह टाइम लूप टूटने लगा। जैसे ही रोशनी हुई, कबीर हवेली के बाहर खड़ा था, लेकिन उसके हाथ में सोनू की वह डायरी अब भी थी। जब उसने डायरी का फटा हुआ पन्ना पलटा, तो वहां कबीर की अपनी लिखावट में एक संदेश लिखा था, तुमने घंटी बजाकर मुझे नहीं बचाया, बल्कि उस शैतान को गांव में घुसने का रास्ता दिया है। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा, हवेली गायब हो चुकी थी, लेकिन गांव के हर घर के दरवाजे पर अब वही खून से सनी उंगलियों के निशान छप चुके थे। गांव की गलियों में सन्नाटा इतना गहरा था कि मौत की आहट भी साफ सुनी जा सकती थी। कबीर के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि डायरी का वह आखिरी पन्ना अब जलने लगा था। जैसे ही हवेली ओझल हुई, पूरे गांव के कुत्तों के रोने की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। कबीर भागता हुआ गांव के चौक पहुंचा, जहां उसने देखा कि हर घर के दरवाजे पर वही खून के निशान अब चमक रहे थे। उसे लगा था कि उसने लूप तोड़ दिया, लेकिन असल में उसने उस प्राचीन अभिशाप को हवेली की चार दीवारी से आजाद कर दिया था। अचानक गांव की मस्जिद और मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हो। कबीर ने देखा कि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, लेकिन उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और वे सब एक ही दिशा में देख रहे थे, कबीर की ओर। तभी उसे एहसास हुआ कि जो साया हवेली में था, वह अब गांव के हर व्यक्ति के अंदर समा चुका था। कबीर की अपनी परछाई
अब जमीन पर नहीं थी, बल्कि उसके सामने खड़ी थी, उसका गला दबाने के लिए। उसने महसूस किया कि उसके शरीर धीरे धीरे पत्थर का होता जा रहा है। गांव का वजूद मिट रहा था और उसकी जगह एक शमशान ले रहा था जो सदियों पुराना था। जब सूरज निकला तो लेकिन धूप में कोई गर्माहट नहीं थी। गांव पूरी तरह खाली था, ना कोई घर बचा था, ना कोई इंसान। वहां सिर्फ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी टहनियों पर गांव वालों की उंगलियां लटकी हुई थी, जो हवा में किसी डरावने झूमर की तरह हिल रही थी। कबीर अब उस पेड़ के सबसे ऊंची टहनी पर एक नई तस्वीर बनकर टंगा था। उस शैतानी रात ने अपनी बलि पूरी कर ली थी और अब वह गांव के नक्शे से हमेशा के लिए मिट चुका था। सिर्फ वह डायरी बची थी जो गांव की सरहद पर पड़ी थी, इंतजार में कि कोई और मुसाफिर इसे उठाए और यह खेल फिर से शुरू हो सके। तो दोस्तों,